प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप आज घटी कमियों में हों, आज आप आर्थिक रूप से परेशान हों, घटी कमियां आपके जीवन में हों, कर्जा हो, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। आपके जीवन की जो ज़रूरतें हैं, परमेश्वर उन्हें आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, उन्हें आपके लिए पूरा करेगा, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है, वैसे ही प्रभु आपकी भी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। इसलिए चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, दुखी ना होएं, निराश ना होएं। ये ना सोचें कि कैसे होगा, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है। आप चिंता न करें। यदि आप प्रभु में हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपके साथ में आपका परमेश्वर है जो आपके लिए प्रबंध करता है, आपके लिए उपाय करता है। और मैं आपसे कहूँगा, आप यदि भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। दुनिया को हो सकता है घटी कमी हो, लेकिन जिसका चरवाहा परमेश्वर है, सब कुछ का बनाने वाला, सब कुछ का रचयिता, जिसका चरवाहा परमेश्वर है, उसके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं हो सकती। बाइबल कहती है कि धर्मी जन को मैंने कभी भी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। यानी कि क्यों नहीं देखा? क्यों आपने कभी किसी मसीह व्यक्ति को भीख मांगते हुए नहीं देखा? जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका चरवाहा परमेश्वर है। यदि उसका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो कभी भी उसके जीवन में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि वो भीख मांगे। परमेश्वर उसे इतने नीचे नहीं जाने देगा। परमेश्वर उसे उठा लेगा ऊपर, शिरोमणि ठहरा देगा, सफल बना देगा। उसकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हम बाइबल में कई उदाहरणों को पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया। यहां पर लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। एक चरवाहा जैसे अपनी भेड़ों को हरी हरी घास के पास ले जाता है, पानी के पास ले जाता है, ताकि उसकी भेड़ें घास खाएं और पानी पिएं और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इसलिए वो छाया में भी लेके जाता है, पानी के पास लेकर के जाता है, घास के पास, हरी घास के पास लेकर के जाता है, ताकि उसकी जो भेड़ है वो स्वस्थ हो और अच्छी हो। ऐसे ही परमेश्वर आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करता है। वो समय समय पर आपको और मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। समय समय पर आपको और मुझे वो सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। समय समय पर वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और वहां पर लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अपने साथ में कुछ मत ले जाना, खाली हाथ तुम्हें जाना है। तब मैं उससे पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, प्रभु अगर ये खाली हाथ जाएंगे तो ये लोग खाएंगे क्या? ये लोग कहां रुकेंगे? ये अपना डिफेंस, अपने प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? न इनके पास लाठी है, न इनके पास कोई हथियार है, न इनके पास भोजन है, न इनके पास 2 कुर्ते हैं, कुछ नहीं है इनके पास। तब पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि यहोवा उनका चरवाहा है, वो उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह उन्हें भेज रहे हैं तो प्रभु ही उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। उन्हें भोजन भी देगा, उन्हें कपड़े भी देगा, उन्हें इज्जत भी देगा, उन्हें सम्मान भी देगा, उनकी जरूरत की हर एक चीज देगा, उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। सब कुछ परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो उनका चरवाहा है। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब अकेला जब घर से भाग गया, कोई नहीं उसके साथ में, लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और क्या हुआ? वो अकेला तो घर से निकला था, लेकिन जब वापस फिर से घर आया कई सालों बाद, तो बहुत अधिक धनवान होकर, बहुत अधिक भेड़ बकरियां, बहुत बड़ा परिवार लेकर वो वापस आया। क्या हुआ उसके जीवन में? परमेश्वर ने समय समय पर उसकी जरूरतों को पूरा किया। उसको परमेश्वर जल के झरने के पास भी ले गया, उसको परमेश्वर हरी घास के पास भी ले करके गया, उसको परमेश्वर छाया में भी ले करके गया। समय समय पर उसकी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर उसका चरवाहा है। ऐसे हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं।
और ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आज आप घटी कमी में हैं, आज आप बेरोजगारी में हैं, आज आप सफल नहीं हैं, असफलता की ओर हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, यदि आपका भरोसा प्रभु पर रहा और यदि आप उससे लिपटे रहे, यदि आप उसके पीछे, जैसे भेड़ अपने चरवाहा के पीछे चलती है, यदि आप भी चलते रहे, तो आप नहीं जानते कि आपका चरवाहा आपको किस दिशा में लेकर के जा रहा है। और जब आप उसे फॉलो करते रहेंगे तो वो आप देखेंगे आगे चलकर कि वो आपको बहुत अच्छे स्थान पर लेकर के जा रहा है, बहुत अच्छे स्थान पर। भेड़ जब अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं तो वे ये नहीं सोचती हैं कि हमें कहाँ लेके जा रहा है, वहाँ घास होगा भी कि नहीं, वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं। वो केवल उसके पीछे चलती हैं, बस अपने चरवाहे के शब्द सुनती हैं और उसके पीछे चलती रहती हैं। चरवाहा अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की देखभाल करना जानता है, उसे पता है मेरी भेड़ों को क्या चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। बस तुम उससे प्रेम करो, उसके पीछे चलो, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बस उसके शब्दों को सुनकर, उसकी वाणी को सुनकर उसको फॉलो करते रहो। बस वो आपको सही स्थान पर लेकर के जाएगा। जब आप उसे फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो आपको सही स्थान पर लेके जाएगा, जहां पर हरियाली भी होगी, जहां पर आपको घास भी मिलेगी, जहां पर आपको पानी भी मिलेगा, जहां पर आपको छाया भी मिलेगी, जहां पर आपको सुख, शांति, आनंद सब कुछ मिलेगा, जो कुछ आपको इस जीवन के लिए चाहिए। आपकी अगुवाई करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यीशु आपका चरवाहा है, आपका पिता है, वो आपको सही स्थान पर लेकर के जाएगा, जहां पर आनंद, सुख, चैन, आशीषें सब कुछ आपको मिलेंगी, बशर्ते आपको एक भेड़ की तरह उसके पीछे चलना है। और जब आप उसके पीछे चलेंगे तो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। सुप्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी, फोन के जरिए मैंने प्रार्थना करवाया था। मैंने कहा था मेरे बेटे को नौकरी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, तो वहाँ पे किसी बहन ने फ़ोन उठा के प्रार्थना किया और मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल गई है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके भैया का और अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने मेरे बेटे को अच्छे जॉब से ब्लेस किया है और उसको मैनेजर भी बना दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमें दिखाई। परमेश्वर पूरे दिन भर में प्रभु हम सब भाई बहनों को खुदावन तूने प्रभु अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा। प्रभु बहुतों को तूने दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, नुकसान से, फ्रॉड से, धोखे से प्रभु तूने प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया परमेश्वर, क्योंकि तू ही हम सब का रक्षक है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को आदर, महिमा और सम्मान देते हैं, तारीफ करते प्रभु कि तू पवित्र 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 है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू हमसे प्यार करता प्रभु और हम सब तेरे लिए बहुमूल्य है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद, ही हमारे जीवन का सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु और तूने हमें चुना है और बुलाया है परमेश्वर पिता। हम सब के लिए प्रभु तू उपाय करने वाला, इंतजाम करना, प्रोवाइड करने वाला, सब कुछ का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल है, सबको नामो नाम आशीष दे, सबके जीवनों में कार्य करे प्रभु। आज बहुत सारे विषय, बहुत सी प्रार्थनाओं का, बहुत सी प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु, बहुत सी मुश्किलें और परेशानी और बहुत कुछ आपके लोगों के लाइफ में प्रभु आजकल चल रहा है प्रभु जी। परंतु पिता इस समय प्रभु, जब इस समय पिता वो फेलोशिप का हिस्सा बने हैं, प्रार्थना का हिस्सा बने हैं पिता, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य हो। इसी वक्त परमेश्वर पिता आप सहायता करें, मदद करें प्रभु, अपने लोगों के लिए उपाय करें, इंतजाम करें परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु तेरे लोग प्रभु आपसे प्रभु उपाय, इंतजाम को अपने जीवन में देखें प्रभु जी, बड़ी बड़ी भलाइयों को देखें, बड़े बड़े उपकारों को देखें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सब पर अनुग्रह ठहरे प्रभु और उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आज आप आपके लोगों के जीवन में दे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत था प्रभु, मेरे खुदा आपके बेटे बेटी
बेटियों से हुआ है प्रभु, हर एक गुनाह को प्रभु तेरे आगे रखते, हर एक गलती को तेरे आगे रखते, हर एक उस बुरे स्वभाव को आपके आगे रखते पिता, जो तुझे नहीं पसंद, जो तुझे नहीं भाता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि आप क्षमा करते प्रभु, अधर्मों को क्षमा करते प्रभु। आज हर एक के अधर्मों को क्षमा करे प्रभु, उन्हें मौका दे कि वो अपने मन को फिराए, अपने मन को परिवर्तित करे प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस समय बहुतों ने अपने गुनाहों से फिरने का, बहुतों ने अपने गुनाहों को प्रभु तेरे सामने माना। प्रभु धन्यवाद कि तूने उन्हें माफ किया परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने आज की सुंदर शाम में हम सबसे बातचीत किया, अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु, जिनकी आज जरूरत है, जिनकी आज नीड है प्रभु, उनसे प्रभु तूने बातचीत किया पिता, कि तू उन्हें प्रोवाइड करवाएगा प्रभु, तू उनके लिए इंतजाम करेगा प्रभु, तू उनकी घटी कमियों को पूरी करेगा पिता परमेश्वर। आज जितनी भी घटी कमियां परमेश्वर पिता आपके लोग अपने जीवन में फेस कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु वो घटी कमियां प्रभु कंटिन्यूस बनी हुई है परमेश्वर, जिसके कारण वो निराश है, परेशान है, डिप्रेस है परमेश्वर। आज हर प्रकार की घटी कमी इन भाई बहनों के परिवारों से चली जाए, इनके पर्सनल लाइफ से चली जाए, इनके बच्चों की लाइफ से चली जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू हम सब का चरवाहा प्रभु। आज हर एक व्यक्ति प्रभु अपने चरवाहे की नाई प्रभु तुझे देखने पाए, इस बात पर वो विश्वास करने पाए प्रभु कि तू उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा प्रभु, सब कुछ का इंतजाम करेगा प्रभु। आज हर एक का भरोसा तुझ पर हो, जिस प्रकार परमेश्वर पिता भजनकार दाऊद इस बात को कहते कि मुझे कभी कोई घटी कमी नहीं होगी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। उसी प्रकार खुदा आज हर एक के मन में ये विश्वास उत्पन्न होने पाए प्रभु कि जिसका बुलाने वाला तू है, जिसका चरवाहा तू है प्रभु, उसके लिए किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं होती है। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने याकूब के जीवन में कार्य किया प्रभु, यीशु से फलवंत किया परमेश्वर, वो खाली हाथ निकला था परंतु प्रभु तूने उसे भरपूर किया प्रभु, तूने उसे मामूर किया, धन संपत्ति प्रभु, पशुओं से प्रभु, हर एक बात से प्रभु तूने उसे परिपूर्ण किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु आज जितने लोग प्रभु घटी कमी और कर्जे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता जॉबलेस है प्रभु, कोई भी फाइनेंस का सोर्स नहीं है, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है प्रभु, ऐसे समय में पिता हर एक प्रभु इस वचन को अपने लिए कोड करने पाए, हर एक वचन प्रभु, हर एक जन प्रभु इस वचन की घोषणा अपने लिए करने पाए कि प्रभु तू इनका चरवाहा है। और आज मैं उन भाई बहनों के ऊपर प्रभु जो आज घटी कमियों को देख रहे, जो परिवार घटी कमियों को देख रहे, जो परिवार कर्जे को देख रहे, जो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके ऊपर प्रभु इस वचन की घोषणा करती हूं कि प्रभु यहोवा प्रभु आप इस परिवार का प्रभु जी, आप इस परिवार के चरवाहा हैं प्रभु, आप इस भाई के, इस बहन के चरवाहा हैं प्रभु, आप हर एक घटी कमी में पड़े हुए व्यक्ति के प्रभु चरवाहा हैं प्रभु, और आप पिता इन्हें हरी हरी चराइयों में चराएं प्रभु जी, आप इन्हें सुखदाई जल के झरने के पास ले चले प्रभु, ताकि ये तृप्त किए जाएं, ताकि इनके लिए सब कुछ का प्रबंध हो पिता। जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने महिमा में धन से परमेश्वर आपके लोगों की घटी कमियों को पूरा करता है प्रभु। आज पिता जब प्रभु इनके मैरिज के लिए प्रभु जी योजना बनी है प्रभु, परंतु फाइनेंस की कमी है प्रभु, इनके आगे बढ़ने के लिए योजना बनी है परंतु फाइनेंस की कमी है, एक बेस्ट कॉलेज इन्हें मिला है परंतु फाइनेंस की कमी है। आज बहुत से ऐसे काम है जो फाइनेंस को लेकर परमेश्वर रुके हैं। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे आसमानी भंडार से परमेश्वर आप इनके लिए पूरा करें, आप उन्हें हरी हरी चराइयों में चराएं। जिस प्रकार याकूब को पिता आपने परमेश्वर ब्लेस किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, हर एक उस व्यक्ति को जो आज घटी कमी में है उसे ब्लेस करके प्रभु उनके जीवन को पिता फलवंत करें। मेरे यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर। प्रभु आज जितने परिवारों में प्रभु आज बहुत ज़्यादा निराशा है प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम में हर एक निराशा निकल कर चली जाए, हर प्रकार की परेशानी निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। डिप्रेशन, एंजाइटी, और हर प्रकार का डर और हर प्रकार की प्रभु जी बुरी बातें यीशु के नाम में निकल कर जाएं, हम कमांड करते हैं। जितने भी लोग प्रभु इस समय पिता कर्जे में हैं, यीशु के नाम में वो कर्जे इनके परिवार से जाएं। जितने बच्चे प्रभु नौजवान आज प्रभु नशे की बुरी लतों में, बुरी संगति में और गलत गलत कामों में, जिसके कारण प्रभु जब वो फिजूल खर्ची में है पिता, गलत गलत कामों में प्रभु वो पैसों को बर्बाद कर रहे प्रभु, ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु उन पर दृष्टि करे, उनके जीवन को संवारे प्रभु, और उन प्रभु भेड़ों को खुदावन एक अच्छी राह पर चलाएं प्रभु, ताकि पिता वो गलत कामों में नहीं परंतु सही मार्ग पर नजर आए, हरी हरी चराइयों में चरते जाएं प्रभु, सुखदाई जल के झरने के पास चल सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु जितने भाई बहन जॉबलेस है खुदावन एक अच्छा जॉब पिता हम इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं, नए दरवाजे खुले यीशु के नाम में जॉब के मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु फाइनेंस के दरवाजे खुले इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस समय परेशान है प्रभु पिता, वो डिप्रेस है परमेश्वर पिता, कि जब बहुत
बहुत कुछ उनके जीवन में गलत हुआ है, गलत निर्णय उन्होंने लिए हैं प्रभु, और बहुत सारे लोग विरोध में हैं प्रभु। ऐसे समय में प्रभु सहायता करे और मदद करे प्रभु, क्योंकि तू अपनी भेड़ को कभी भी परेशानी में नहीं छोड़ता, पर उसके लिए एक बेहतर इंतजाम करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, दुष्ट आत्माएं प्रभु उन्हें, उनके लाइफ को, उनके शरीर को, उनके परिवार को जो बर्बाद कर रही प्रभु, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूं कि जाओ यीशु के नाम में, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा कोई अधिकार इनके परिवार, इनके जीवन में, इनके शरीर में नहीं है। जाओ यीशु के नाम में। आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु आपका वचन कहता है कि तो बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु हमारे हाथ रखने से पहले तूने अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाया प्रभु, उस रोग की जगह पर, उस दर्द की जगह पर, उस पीड़ा की जगह पर, उस इन्फेक्शन की जगह पर, उस कैंसर की जगह पर, उस ट्यूमर की जगह पर, उस गुप्त रोग पर परमेश्वर पिता प्रभु तूने परमेश्वर अपनी चंगाई को दिया। इसी वक्त मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, जाओ इन बच्चों के शरीर को छोड़कर, जाओ बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, हड्डियों से, मांसपेशियों से निकल जाओ यीशु के नाम में, अंदरूनी अंगों से निकल जाओ यीशु के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। मैं यीशु के नाम में अधिकार से तुझे डांटती हूं। बच्चों के शरीर से जा, नौजवानों के शरीर से जा, बुजुर्गों के शरीर से जा, सर से लेकर पैरों तक इनकी बीमारी जा यीशु के नाम में। चोट घाव चंगे यीशु के नाम में, अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करे यीशु के नाम में। धन्यवाद। हर एक शारीरिक दुर्बलता जाए यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से, अर्थराइटिस, साइनस की प्रॉब्लम से, साइटिका की प्रॉब्लम से पिता, आंखों की, कानों की, मुंह की समस्या से, घुटनों की समस्या से, हड्डियों की समस्या से प्रभु तूने छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु। इस समय पिता जितने लोग वेंटिलेटर में बेहोश हैं पिता, आईसीयू में है पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु सीरियस कंडीशन में या फिर रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं, यीशु के नाम में उन सारे रोगों के ऊपर, उन सारी परिस्थितियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते यीशु के नाम में जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त प्रभु हर एक जन जो बीमारी के बिस्तर में पड़ा है यीशु के नाम में चंगा हो, उनका शरीर चंगा हो, तरोताजा हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते आज रात में प्रभु जो रात भर बुरे सपनों को देखते प्रभु, नेगेटिविटी, मृत्यु के विचार या फिर किस डरावने सपनों को देखते यीशु के नाम में, इसी वक्त हम इन बातों को कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप बातचीत करें, आप सुकून भरी नींद दे, कल का दिन ये तेरे साथ में देखे। और आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं मेरे यीशु, हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने हर एक भाई बहन की प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दिया। धन्यवाद पिता। जितने लोग प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु प्रार्थना करें कि आने वाले समय में प्रभु वो अच्छे लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे और ज्ञान दे, और प्रभु उन्हें क्वालिफाइड करने की सामर्थ्य दे पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। जितना भी यूथ परमेश्वर इस समय प्रभु अपना उनका फोकस्ड डाइवर्ट है परमेश्वर प्रभु, उनके फोकस को पिता परमेश्वर प्रभु स्टडी में और अपने फ्यूचर में परमेश्वर अपने लक्ष्य तक प्रभु उन्हें एकाग्र करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।